नमस्कार दोस्तों। आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो जितना अजीब है उतना ही दिल को छू लेने वाला भी। मतलब हम सबने सुना है कि भगवान दुनिया के सारे कष्ट हर लेते हैं, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया को चलाने वाले ब्रह्मांड के स्वामी खुद बीमार पड़ जाते हैं? जी हाँ, पुरी के भव्य जगन्नाथ मंदिर में हर साल कुछ ऐसा ही होता है। ये कोई आम घटना नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और भावुक अर्थ छिपा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि क्या सृष्टि का रचयिता, वो परम शक्ति, सच में बीमार पड़ सकती है? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें पुरी में होने वाले स्नान पूर्णिमा के उस अद्भुत और भव्य अनुष्ठान को समझना होगा। आखिर जो भगवान दूसरों को रोगमुक्त करते हैं, वो खुद बुखार में कैसे तप सकते हैं? आइए इस पूरे प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक खास संख्या से, और वो है 108। होता यह है कि ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर आते हैं। उनका एक बेहद भव्य, मतलब सच में एक बहुत ही विशाल स्नान होता है। और पता है इसमें क्या इस्तेमाल होता है? 108 सोने के घड़े। इन घड़ों में गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी 5 पवित्र नदियों का जल होता है, जिसमें ढेर सारे सुगंधित फूल और खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति भगवान की सेवा में हाजिर हो गई हो। हजारों भक्त इस अद्भुत दृश्य को देखकर पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन इस भव्य स्नान की ठीक बाद हालात एकदम पलट जाते हैं। जरा तुलना करके देखिए। आम दिनों में मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है, भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, चारों तरफ रौनक होती है। लेकिन स्नान पूर्णिमा के बाद इतने सारे ठंडे जल से नहाने की वजह से भगवान को असल में ठंड लग जाती है, उन्हें तेज बुखार आ जाता है और फिर शुरू होता है अनवसर काल। मंदिर के विशाल कपाट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। वहां एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा जाता है और उन 56 भोग की जगह ले लेता है कड़वा आयुर्वेदिक काढ़ा। चलिए अब इस खंड की तरफ पढ़ते हैं। आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर भगवान को इस तरह बीमार पड़ने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब सदियों पुरानी एक बेहद भावुक घटना में छिपा है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। सदियों पहले पुरी में माधव दास नाम के एक बहुत ही समर्पित भक्त रहते थे। अब माधव दास का इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, ना परिवार, ना कोई रिश्तेदार। उनका बस एक ही सच्चा रिश्ता था और वो था भगवान जगन्नाथ के साथ। वो घंटों प्रभु से ऐसे बात करते थे जैसे कोई अपने सबसे जिगरी दोस्त से करता हो। उनकी पूरी दुनिया बस जगन्नाथ जी ही थे। अब देखते हैं माधवदास के जीवन का वो सबसे मुश्किल दौर, जो हमें इस रहस्य की असली वजह बताता है। पहले दिन माधवदास को अचानक बहुत तेज बुखार ने जकड़ लिया। हालत इतनी खराब कि वो बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर अगले 15 दिनों तक उनकी हालत बस बिगड़ती ही गई। वो अकेले पड़े तड़पते रहे, भगवान को पुकारते रहे, लेकिन ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया हो। उनकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिला। वो मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। लेकिन खैर, फिर 16वें दिन एक चमत्कार होता है। जब माधवदास की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि एक अनजान सा पर बहुत ही तेजस्वी नौजवान उनके सिरहाने बैठा उनकी सेवा कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है सच्चे प्रेम के बलिदान का ये दूसरा हिस्सा। उस अनजान नौजवान ने दिन रात माधवदास की सेवा की, उन्हें पानी पिलाया, उनके कपड़े बदले, दवाइयां दी। अब जब माधवदास ने उससे पूछा कि भाई, तुम मेरी इतनी निस्वार्थ सेवा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तो उस नौजवान ने एक बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, सेवा के लिए जानना कहाँ जरूरी है? तुम बीमार हो और मैं स्वस्थ हूं, बस इतना ही काफी है। और दोस्तों, जब वो युवक वहां से जाने लगा तब माधवदास को सपने में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए। और जानते हैं उन्होंने क्या बताया? वो अनजान सेवक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची सेवा में कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा नहीं होती। अच्छा, अब यहां एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है ना? अगर वो साक्षात भगवान थे तो उन्होंने सिर्फ एक चमत्कार करके माधवदास को ठीक क्यों नहीं कर दिया? उन्हें इतने दिनों तक सेवक बनकर क्यों रहना पड़ा? इसका सीधा सा जवाब है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का वो फल जिसे हर आत्मा को अपना आध्यात्मिक कर्ज चुकाने के लिए भोगना ही पड़ता है। भगवान ने माधवदास से कहा कि अगर वो कोई चमत्कार कर देते तो माधवदास को यही कष्ट किसी अगले जन्म में फिर से भोगना पड़ता। और फिर आता है इस पूरी कथा का सबसे ज्यादा भावुक करने वाला पल। भगवान कहते हैं, प्रेम के आगे भगवान होना या इंसान होना कोई मायने नहीं रखता। मैं तुम्हारी पीड़ा और नहीं सह सकता।
अब चूंकि माधवदास की बीमारी के 15 दिन अभी भी बाकी थे, तो भगवान जगन्नाथ ने अपने उस भक्त के उन बचे हुए 15 दिनों के कष्ट को हमेशा हमेशा के लिए अपने ऊपर ले लिया, ताकि माधवदास को अब एक पल के लिए भी और कष्ट ना सहना पड़े। ये था उनका निस्वार्थ प्रेम। अब इस तीसरे हिस्से पर आते हैं। माधवदास के प्रति भगवान का वो निस्वार्थ प्रेम कोई पुरानी लोक कथा नहीं है। आज भी हर साल इस प्राचीन बलिदान को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। स्नान पूर्णिमा के बाद जब भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं, तो ये सिर्फ नाम के लिए नहीं होता, उनकी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह वास्तविक चिकित्सा की जाती है। आइए देखते हैं कि इन 15 दिनों के दौरान बंद कपाटों के पीछे भगवान की देखभाल आखिर होती कैसे है। भगवान की जो रोज की आयुर्वेदिक दिनचर्या है ना, ये सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए कैसे मंदिर के पुजारी इन 15 दिनों के लिए वैद्य यानी डॉक्टर बन जाते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले भगवान की नाड़ी यानी पल्स चेक की जाती है और उन्हें तुलसी और अदरक का काढ़ा दिया जाता है। फिर दोपहर में उन्हें ताज़े फलों का रस पिलाया जाता है। शाम को बुखार की तपिश कम करने के लिए एकदम ठंडा चंदन और कपूर का लेप लगाया जाता है। और फिर रात को सोने से पहले मिश्री मिलावा मीठा दूध अर्पित किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे का ख्याल रखती है। और आपको पता है, इसका असर सिर्फ मंदिर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहता। बाहर पूरी शहर में एक गजब का सामाजिक बदलाव देखने को मिलता है। पूरे शहर में एक अभूतपूर्व शांति छा जाती है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान अपराध की दर यानी क्राइम रेट लगभग 0 हो जाता है। जी हां, 0। लोग सोचते हैं कि जब हमारे भगवान खुद बीमार हैं तो हम आपस में कैसे लड़ झगड़ सकते हैं। भक्त सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुआएं मांगने लगते हैं। ये जो एक साझा चिंता है ना, ये पूरे समाज को कहीं ज्यादा संवेदनशील और एक दूसरे की परवाह करने वाला बना देती है। अब हम अपने आखिरी खंड की ओर बढ़ते हैं। 15 दिनों की इस गहन प्रार्थना, सेवा और उदासी के बाद आखिरकार वो शुभ समय आ ही जाता है जब माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जब भगवान पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, तब उस दुख और सन्नाटे की जगह ले लेता है एक बहुत ही विशाल और आनंद से भरा हुआ उत्सव। चलिए देखते हैं कि यह सब कैसे होता है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक टाइमलाइन में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। पहले दिन होती है भव्य स्नान पूर्णिमा, फिर 2 से लेकर 16 दिन तक चलता है अनवसर काल यानी भगवान की बीमारी का समय। उसके बाद 17वें दिन आता है नेत्र उत्सव, जब भगवान की आंखें खुलती हैं और वो अपने भक्तों को दोबारा दर्शन देते हैं। और ठीक उसके अगले दिन यानी 18वें दिन होती है वो दुनिया भर में मशहूर रथ यात्रा, जहां भगवान खुद रथ पर सवार होकर अपनी जनता के बीच आते हैं। नेत्र उत्सव वाले दिन की एक और बहुत खास बात है। जब भगवान स्वस्थ होकर पहली बार भक्तों के सामने आते हैं तो उन्हें जो सबसे पहला भोजन दिया जाता है उसे पन्ना प्रसाद कहते हैं। इसे दही, गुड़, केला और नारियल से तैयार किया जाता है। पुजारियों और भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि भगवान के स्वस्थ होने के बाद बंटे इस प्रसाद में इतनी चमत्कारी ऊर्जा होती है कि ये सांसारिक बीमारियों को भी जड़ से खत्म कर सकता है। और फिर शुरू होता है वो जश्न जिसे पूरी दुनिया जानती है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं और भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी गुंडिचा के घर के लिए निकलते हैं। दोस्तों, इसे सिर्फ एक धार्मिक जुलूस मत समझिएगा, ये असल में एक 9 दिवसीय पारिवारिक पुनर्मिलन है। ये इस बात का जश्न है कि कैसे निस्वार्थ प्रेम ने बीमारी और पीड़ा पर जीत हासिल की है। बीमारी से उठने के बाद अपनी मौसी के घर जाकर विश्राम करना, ये हमें ये भी सिखाता है कि हमारे जीवन में रिश्ते और परिवार का स्नेह कितना ज्यादा मायने रखता है। तो इस पूरी भावुक यात्रा को समझने के बाद आज का अंतिम सवाल हम सभी के लिए है। जरा सोचिए, अगर खुद ईश्वर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भाव से दूसरों का दुख अपने ऊपर ले सकता है, तो यही निस्वार्थ सहानुभूति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना बदल सकती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी बीमार या दुखी इंसान की देखभाल करते हैं, तो क्या हम उसी दैवीय प्रेम को अपने समाज में नहीं ला रहे होते? आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ये निस्वार्थ सेवा का संदेश यकीनन हम सभी के लिए मनन करने योग्य है।